हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अगर हमें प्रश्न में कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया है तो उसका कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 3 या 4 सेकंड में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहूँ तो अधिकतम 5 सेकंड से ज़्यादा समय पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने में नहीं लगेगा, ये मेरा दावा है। ठीक, तो चलिए किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला काम है वो है 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है उसका वर्ग संख्या क्या होता है, ये पहले जानना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग पहले लिख लेंगे, जैसे 1 का वर्ग 1 है। वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है पहले एक और थोड़ा सा बता दूं। मान लो 3 का वर्ग लिखा है, इसका अर्थ होता है 3 का ही 3 से गुणा। 3 का वर्ग यानी कि 3 का को 2 बार लिख करके उनका आपस में गुणा करना ही कहलाता है 3 का वर्ग। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। बस इसी तरह यहाँ जिस भी संख्या के ऊपर 2 का घात लगा है यानी कि 2 घात को ही क्या बोलते हैं, वर्ग बोला जाता है। तो वर्ग का अर्थ होता है उस संख्या का आपस में 2 बार लिखकर गुणा करना है। ठीक, तो इसी तरह देखें 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसको हम अगर ध्यान से देखें इकाई के अंक को तो देखिए यहाँ 1 है और 9 के वर्ग संख्या को भी देखो तो इसमें भी 1 है। समझ आ रहा है। फिर यहाँ देखें 2 का वर्ग संख्या 4 है यानी 4 इकाई है, और 8 को देखो तो 8 के भी वर्ग संख्या में इकाई में कौन सा अंक है, कौन सा संख्या है, 4 है। ठीक, तो इसी तरह ऐसे है यानी 1 और 9 का जो वर्ग संख्या है उसके इकाई में 1 ही आता है। फर्स्ट और अंतिम को देखना है तो फर्स्ट और अंतिम का जो भी वर्ग संख्या है उसके इकाई में 1 ही आता है। इधर से दूसरा देखें तो 2 है और इधर से सेकंड लास्ट नीचे तरफ से दूसरा जाए तो 8 है। तो दोनों के वर्ग संख्या में देखो इकाई का अंक कितना है, 4 है। उसी तरह यहाँ तीसरा अंक देखें तो 3 और नीचे तरफ से तीसरा जाए तो ये 7, इसमें भी क्या है, 9 है। इधर से चौथा और नीचे तरफ से चौथा ये, तो देखो इकाई अंक कितना है, 6 है। और 5 के वर्ग में इकाई अंक हमेशा 5 ही आता है। तो इन सब का अध्ययन करने के बाद एक चीज पता चलता है कि किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, ठीक है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक, इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लो कि किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, इन चारों संख्याओं में से, इन चारों अंकों में से कोई भी एक अंक है तो समझ जाओ वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए इसकी पहचान यहां से लिख दिया है मैंने, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये मान लो पहचान करना हो और इस तरह संख्या लिखा हो। ठीक, तो कैसे जानेंगे, तो देखो पहला को अगर इस तरह शून्य वाला संख्या दिया है तो इसको गिनेंगे, शून्य की संख्या को देखो कितना है, 1 2 3 4 5, यानी शून्य की संख्या कितना है, 5। अब 5 क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक, यहां देखें 1 2 3 4, 4 क्या है, एक सम संख्या है। जब शून्यों की संख्या अंतिम में जो शून्य है उसकी संख्या सम संख्या में हो तब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 10,000 जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। याद रखेंगे अंतिम में अगर 0 0 लिखा है तो शून्य की संख्या को गिनना है। अगर शून्यों की जो संख्या है विषम संख्या में है, जैसे 3 है, 5 है,
7 शून्य है, 9 शून्य है, 11 शून्य है, तो समझ जाओ वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अगर शून्यों की संख्या देखो यहाँ जैसे 100 में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, इस तरह शून्यों की संख्या है संख्या के अंतिम तरफ ना, तब वह भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। कब? जब शून्यों की संख्या सम संख्या में हो। ठीक है, अब देखते हैं इसे 3 नंबर का प्रश्न। तो देखो हम ये पूरे संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई को देखेंगे। तो इकाई में क्या लिखा है? 8। तो मैंने क्या कहा, अगर किसी भी संख्या की इकाई में 8 है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ये हम इकाई को देखते ही कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखें क्या है, इस संख्या की इकाई में 2 है, और यहाँ देखो मैंने लिख के रखा है। ये कैसे में जाना हम, ये कैसे में जाने हम? तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक का जो पूर्ण वर्ग संख्या लिखा, या 10 तक का कहें, तो किसी के भी इकाई में ये 2, 3, 7 या 8 नहीं आता। तो ये चारों अंक अगर किसी संख्या के इकाई में है, चारों अंक में से कोई भी एक अंक किसी भी संख्या की इकाई में है, तो कभी भी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। इसको दिमाग में नोट कर लो। ठीक, तो यहाँ भी देखें 3 है, तो 3 रहेगा तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 7 रहेगा तो भी नहीं होगा। तो इस 4 अंक को ध्यान में रखना है। अगर ये चारों अंक में से कोई भी एक अंक किसी भी संख्या की इकाई में है तो समझ जाना वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, अब चलिए जानते हैं इस तरह यदि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने से पहले एक चीज का जानना बहुत जरूरी है। क्या है वो? देखो, कोई भी इस तरह 5 इकाई वाला, कितना इकाई वाला? 5 इकाई वाला संख्या लिखा हो तो उसका कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या पूर्ण वर्ग संख्या जान सकते हैं? बहुत ही आसानी से। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जाने रहेंगे तो ये चीज निकालना आसानी होगा। कैसे? देखिए, 15 का मान लो निकालना है तो सबसे पहले लिख दो इकाई दहाई में 25। अब 1 लिखा है दहाई में, तो इससे एक अधिक संख्या, तो 1 से अधिक क्या होता है? 2। तो इसका 2 1 का 2 गुणा कर देना है। यहाँ लिख दो 25। ठीक, 25 का वर्गमूल निकालना है। 2 से बड़ा क्या होता है? 3। तो 3 दूनी 6। इसी में 35 का निकालना है तो 25 लिख दो। अब ये 3 से बड़ा क्या होता है? 4। 3 से ठीक अगला 4, तो 4 तिया 12। इसी तरह ये 25 लिख सकते हैं 45 का, और 4 से बड़ा क्या होता है? 5। 4 5 6 20। तो इस तरह से हम तुरंत 2 सेकंड में 5 इकाई वाले संख्या का आसानी से पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कहाँ काम आने वाला है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको 169 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल 169 लिखा है ना, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? पीछे तरफ से जोड़ा में संख्या बनाएंगे। ये एक जोड़ा हो गया, ये अकेला हो गया। अब देखें इसमें इस संख्या 69 बना, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। अब ये इसीलिए हम लोग पहले बताए हैं कि कौन कौन से संख्या के वर्ग संख्या में 9 आता है। देखो, 7 के वर्ग संख्या में 9 आता है, 3 के वर्ग संख्या में। इसका मतलब या तो 3 होगा उसका इकाई का अंक, यानी इसका जो भी वर्गमूल संख्या होगा उसके इकाई का अंक या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। इतना समझ में आ गया? हम इकाई का अंक तय कर लिए। ये इकाई के अंक को देख के पता चला 9 को कि 9 क्या है? या तो 3 के वर्ग संख्या में आता है या 7 के। तो इसका मतलब इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। क्लियर हो गया? अब देखें ये अंक को, तो 1 को देखो कौन से संख्या के वर्ग संख्या के बराबर है? वर्ग संख्या के बराबर है या उससे छोटा है। तो देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी कि 2 के वर्ग से 2 के वर्ग से ये क्या है? छोटा है, और 1 के वर्ग से के बराबर है। ठीक, तो उससे क्या होना चाहिए? या तो बराबर रहे या उससे भी छोटा रहे। ठीक, तो 1 के बराबर है, इसलिए क्या लेंगे? 1 को लेंगे। इसका मतलब दहाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। दहाई का अंक निश्चित हो गया, इसमें 2 ठो आंसर नहीं आता। ठीक, अब देखो ये बीच में कौन सा अंक आएगा जी? 5 इकाई वाला 15। 13 और 17 के बीच में 5 इकाई वाला संख्या कहें तो कौन सा होगा? 15 होगा। तो बस इसका वर्ग संख्या ज्ञात कर लो, इसीलिए ये बताया था। तो इसका वर्ग संख्या क्या होता है?
225। कैसे जाने, 5 का वर्ग है तो 25 लिखना है, इसका 1 से अधिक के साथ गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2 हो गया। अब देखो ये 225 से 169 छोटा है कि बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है छोटा है। इसका मतलब ये 13 क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये 289। तो देखिए 289 इसका देखना है तो क्या करेंगे, ऐसे जोड़ा बना दिए। तो यहाँ भी देखो इकाई में 9 है, इसका मतलब या तो 3 होगा या 7 होगा इकाई का अंक, क्योंकि 3 के वर्ग में 9 आता है या 7 के वर्ग संख्या में 9 आता है। तो इकाई में 3 या 7 में से कोई एक होगा। अब इसको देखें तो 2 कौन से वर्ग संख्या करीब है, तो यहाँ देखें 1 का वर्ग संख्या 1 है और 2 का वर्ग संख्या 4 है। इसका मतलब ये ऐसे करके अगर लिखें तो ये 2 देखिए इसके करीब है ना। तो इसका मतलब इसका मतलब दहाई में 1 आना निश्चित है, क्योंकि ये जो 2 है वो 1 के वर्ग संख्या के पास में है, 4 से दूर है। ठीक, तो जिसके पास में रहेगा उस संख्या को लिखना है। तो 1 के करीब है, इसलिए दहाई में अंक निश्चित हो गया 1। अब देखिए बीच में कौन सा संख्या आया, 5 इकाई वाला 15। अब इसका हम जान रहे हैं 225, क्योंकि इसको निकालना सरल है। तो देखो ये 289 ये 225 से छोटा है कि बड़ा है, स्वाभाविक सी बात है 289 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। ठीक, इसी तरह और संख्याओं का देखते हैं। चलिए इसका देखें 196 का। तो 196 में देखो यहाँ 6 किसके इकाई में आता है, देखो किस संख्या पूर्ण, 4 के और 8 के। इसका मतलब या तो 4 होगा इकाई में या 8 होगा। अब 1 का तो अभी बताए हैं, 1 के वर्ग संख्या करीब है, तो यहाँ इस तरह हो सकता है। अब 15 देखें 225, 15 का वर्ग संख्या 225। तो ये 196 किसके 225 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, मतलब 14 हो जाएगा इस संख्या का वर्गमूल। सिंपल सी बात। उसको देखें 256, तो इस तरह 256 लिख देंगे, इस तरह चिन्ह कर दो। इसका 6 आएगा, मतलब या तो 4 होगा या 8 होगा। 2 किसके करीब है, 1 के वर्ग के करीब है, 2 के वर्ग संख्या तो 4 है, 4 से दूर है। ठीक, इस तरह 15 का वर्ग संख्या 225 और 225 से ये ज़्यादा है, मतलब 18 का। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 18 होगा। ठीक, ऐसे ही इनको भी कर सकते हो। चलो ये आप लोग करके बताना, मैं इसका करके दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे ये 1024 में देखो जोड़ा बनाए, 2 का जोड़ा बना। अब यहाँ देखें 4 किसके वर्ग संख्या में आता है, तो 4 देखो 2 के में आता है और 8 के में आता है। इसका मतलब या तो 2 होगा इकाई में या 8 होगा। ठीक, अब ये 10 देखो कौन सा वर्ग संख्या करीब है, किसके, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16। तो 9 के करीब होगा 10, 4 के तो करीब नहीं होगा, 4 चौक 16 हो रहा है। 9 के पास 10 आता है तो 10 के करीब होगा, यानी 3 होगा। तो इसका मतलब दहाई का अंक क्या हो गया, निश्चित हो गया 3 हो गया। इसको अच्छे से समझ लो, ये जो 10 है कौन सी संख्या के वर्ग संख्या के करीब है, तो 3 का वर्ग संख्या होता है 9 और 3 के बाद 4 का वर्ग संख्या होता है 16। तो 9 के ज़्यादा करीब है, 16 के नहीं। तो 9 किसका वर्ग संख्या है, 3 का, इसलिए 3 लिखते हैं। अब इसमें इस तरह 5 वाला बीच में 5 इकाई वाला संख्या को लिखेंगे। 32 और 38 के बीच 5 इकाई वाला 35 है। तो इसका ज्ञात करना बिल्कुल सरल, कैसे, 25 और 3 चौक 12। अब ये 1225 से ये बताओ ये छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। इसका मतलब ये जो 32 है ये इसका वर्गमूल है। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस ट्रिक से तुरंत 4-5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका कमेंट करके बताइए कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक, आशा है आप लोगों को यह वर्गमूल निकालने वाला शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इसका आंसर भी जरूर दीजिए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।